अच्छा आप बताइए, कभी ऐसा घर का काम करते वक्त ऐसा लगता है ये क्या मैं कर रहा हूँ, इससे अच्छा अगर बीवी होती घर पे तो ये करती, तो वो कभी गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन आपके रिलेशनशिप में आता है, झगड़े होते हैं? हम लोग जब न्यूक्लियर हुए तब ये चीज़ बहुत बनती थी, क्योंकि जब हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे तब मैं पानी की लोटी भी नहीं उठाता था। थाली यहाँ चाहिए तो यहीं चाहिए, यहाँ से उस तरफ भी नहीं चाहिए, इस तरफ भी नहीं चाहिए, पानी लाओ तो पानी लाओ, रोटी लाओ तो रोटी लाओ। पर जब अलग हुए तब ये एहसास हुआ कि ये तो सब जोर जबरदस्ती हो गई थी, तो थोड़ा कोऑपरेट कर लिया जाए, तो थोड़ा थोड़ा जितना हो सका उतना कोऑपरेट करना चालू किया। आप बताइए, इनके हाउस हस्बैंड मतलब घर में आपके हस्बैंड हैं होने के कुछ फायदे हुए हैं? आपको लगा है कुछ ऐसे? बहुत बार ऐसा होता था कि मेरे ऑफिस जाने का टाइमिंग अलग है, इनके ऑफिस जाने का टाइमिंग अलग, हम लोग मिलते भी बहुत कम थे। अब ये अगर घर पे है, मैं ऑफिस से आई हूँ, तो एक्चुअली टाइम स्पेंड करने का वो मौका मिल जाता है। अच्छा, ये सवाल दोनों को जाता है, ये जो रोल रिवर्सल हुआ ना आपकी लाइफ में, हाउस हस्बैंड्स, डेफिनेटली नजरिया आपके दोस्तों का, समाज का थोड़ा सा रहता है अलग सा। क्या बोलते हैं कि ताने देते हैं कि कोई किस्सा है क्या? अभी ये नहीं मालूम कि इनडायरेक्टली वो ताने दे रहे हैं या बोल रहे हैं, मैं वो नहीं समझ पाता, क्योंकि वो ऐसे ही बोलते हैं क्या यार तू तो घर पे ही बैठा रहता है, वो वाइफ चली जाती काम पे, जबकि ये मेरे को मालूम है, मेरी फैमिली को मालूम है कि मैं काम करता हूँ घर से, वाइफ भी अपना काम बाहर जाके करती है। उनको खाली समझा देता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, काम मेरा भी चालू ही है, अभी उनकी शादी नहीं हुई है और उनके ऊपर अभी तक ये सिचुएशन गुजरी नहीं है, तो इसलिए उन्होंने अभी तक कुछ स्टेप्स वैसा कुछ सोचा भी नहीं रहेगा जो मैंने ले लिया। जी, आप लोगों के केस में ऐसा हुआ है? एक बार कुछ ऐसे दोस्तों के साथ बैठे थे, पार्टी वगैरह चल रही थी, तो एक फ्रेंड बोल दिया था, तो मैंने उसको समझा दिया था अच्छे से कि भाई हमारा एम तो। क्या बोल दिया था उस फ्रेंड ने? उसने यही बोला था कि तू घर पे दिन भर बैठा रहता है, कुछ काम करता है नहीं करता है। मैं बोला आके कभी देख, काम करता हूँ नहीं करता हूँ, और काम घर से करता हूँ और बहुत अच्छे से करता हूँ, और मैं और मेरे वाइफ दोनों बहुत खुश है। आपने बड़े गर्व से कहा कि मैं हाउस गर्व से हस्बैंड हूं कहा भाई। और उसको समझा दिया, उसने कभी ऐसा वापस बोला नहीं, और सॉरी भी बोला उसके अच्छा सामने। अच्छा अच्छा, आपकी तो मिस्टर मिसेस राठौड़ 21 साल की शादी है, बहुत इंटरेस्टिंग शुरुआत हुई थी और 21 साल के बाद आप यहाँ पे हैं। आज आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे, दिल की कोई बात जो इतने सालों में आप शायद नहीं कह पाई? आपने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, उसके लिए मतलब कभी भी मुझे ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि भाई इन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे इनसे? जिंदगी भर आपके साथ है, कोई कुछ भी बोले, चाहे घर से काम कर रहे या नहीं कर रहे, आप फिक्र मत करो, आप आगे बढ़ो बस। चलो, आपकी शादी को तो 2 साल ही हुए हैं, लेकिन साथ में आप पिछले 12 साल से हैं, बहुत कुछ कहा होगा डेफिनेटली, लेकिन आज कुछ एक दूसरे से कहना चाहेंगे आप? यू कंप्लीट मी। थैंक यू। आई लव यू। सेम यार, हम दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। सो ये हमारी हार्ट बीट्स है, यहाँ पे एस लिखा हुआ है, ये आर लिखा हुआ। बट फिर भी मिसेस गाबा, आज आपको हम एक मौका देते हैं, खुल के बोल सकती हैं आप। हमेशा होता है कि लाइफ में मुझे एक फ्रेंड की ज़रूरत थी, जो आपने पूरा किया। बॉयफ्रेंड थे, हस्बैंड ऑब्वियसली है, लाइफ लॉन्ग साथ में रहेंगे। वी आर एक्चुअली ग्रोइंग ओल्ड विद ईच अदर। थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव डन फॉर मी। थैंक्स अ लॉट। शर्माएं, इसी बात पे गेम हो जाए? या जरूर। या क्या, खड़े हो जाओ सब लोग। इस गेम का नाम है जंपिंग जैक। यहाँ आप जैसे देख रहे हैं 2 कलर के गुब्बारे हैं, एक कलर हम आपको देंगे, एक कलर होगा आपका। फिर जो पति होंगे उनके आंखों पर ये पट्टी बांधी जाएंगी। वैसे कहा जाता है कि हम औरतें अच्छे डायरेक्शंस नहीं दे पाते, तो हमें आज प्रूफ करना है कि हम अच्छे डायरेक्शंस दे पाते हैं। ओके, तो आपका बलून का कलर है ब्लू, आपके सिर पे ये टोपी होगी जिस पे पिन लगी हुई है। जंप कर पे उस कलर का बलून फोड़ना है, उसके बाद दूसरे लाइन के बलून का डायरेक्शन देना है, आप वहां जाएंगे और आपके कलर का बलून फोड़ेंगे। हाँ, और दूसरे के कलर का बलून फोड़ा तो 1 पॉइंट माइनस हो जाएगा। कम से कम समय में जो हस्बैंड सबसे ज्यादा बलून फोड़ेंगे वो होंगे हमारे आज के विनर। तो शुरुआत करते हैं मिस्टर मिसेस गाबा से। यस, थ्री 2 1 गो। एक स्टेप राइट, एक स्टेप लेफ्ट, जंप।
आगे आगे आगे, नाउ जंप। इस तरफ आ जाओ, लेफ्ट 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 लेफ्ट, जंप जंप। लग गया वो, लग रहा था। थोड़ा सा आगे, आगे आगे बस। नहीं, अभी राइट आप में तो- भेजिए, राइट में आओ, आगे 2 स्टेप आगे, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, आगे बस। खड्डा नहीं है ना आगे? बहुत खुश हो गए भाई साहब। राइट। पीछे आओ, पीछे। आप ऐसा बोलती रहती है? ये बंगाली में कैसे बोलते हैं? मैंने बोला था ना ऐसे ही होगा। আমি জানি এটাই হবে আমি জানি আমি জানি এটাই হবে हमें फीमेल जानी एटाई होबे। जी मिस्टर मिसेस ममतानी, अच्छा, ये आप बोलती रहती है? आप कैसे बोलती हैं एट आई हो बे? एक्चुअली हम लोग सिंधी हैं तो मैं बोलती मुझे खबर हो यही थियण वारो आ अब बुधो ही ना था बस मुझे पता यही होगा। पार्टनर की गलती को दूसरों के सामने बता बता कर कौन मजे लेता है? मिस्टर मिसेस ममतानी, आपका क्या जवाब है? आपका क्या जवाब है? दोनों उठा देता हूँ मैं। आप लोगों के सामने आपकी गलतियां बताते ही हैं? अभी वही तो कर रहे हैं नहीं, हम तो घर के लोग हैं, हम तो बाहर के थोड़ी हैं। घर के मेंबर्स को फ्रेंड्स को कितनी बार तो व्हाट्सएप पढ़ो तो पता पड़ता है कि हाँ बीवी के साथ झिकझिक हो गई है, मेले का बताता हूँ अभी मैसेज है मोबाइल में 2 दिन पहले का नहीं वो एक्चुअली वो डिलीट नहीं कर पाए थे मैसेज? हाँ वो भूल गए एक्चुअली वो मुझे समझ में नहीं आया वो मैं डिलीट कैसे नहीं कर पाया। गलती हो गई आपसे, गलती हो सॉरी गई। कहिए। सॉरी। ये हो ना बात कुछ ऐसा ही सिचुएशन होता है कि जब एकदम स्पॉन्टेनियस सॉरी बोलना पड़ता है। ऐसा एविडेंस हुआ तो नहीं है कि किसी ने हमको आके ये बोला है कि मैंने इसके बारे में कुछ ऐसा बोला है, उसने मुझे कुछ ऐसा बोला है, बट ये अंडरस्टैंडेबल है। ये ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन नेचर है। ये मुझे बोलते थे दिन मैं के जाके क्या करेगी, मैं ऑब्वियसली आपकी बुराई करने जा रहे हैं पार्टनर की गलती को दूसरों के सामने बता बता कर मजे लेता है। इस बारे में तो मैं जूता नहीं उठाऊंगा। हम लोग का जो भी गलती होता है वो घर पे ही रहता है, मैं भी नहीं उठाना चाहती हूँ क्योंकि कि हम दोनों मिलके ही सॉल्व कर लेते हैं। ऑब्जेक्शन! अभी आपने सब कुछ बताया इनके बारे में। आप मायके जाती तो नहीं बताती इनके बारे में? अभी आपने बहुत कुछ बताया है, तो ये आप बोल ही नहीं सकते कि हम नहीं बताते। हाँ तो अभी तो पता चलेगा ना इन लोग का घर में क्या होता है क्या नहीं होता है, सबको तो पता चलेगा। वेरी गुड। तो तैयार है आप हमारा गेम खेलने के लिए? Yes. हमारे गेम का नाम है चांस पे डांस। हम भाभियों के हाथ में गानों की लिस्ट देंगी। भाभियां यहाँ खड़े रहेंगी, भाई सब यहाँ खड़े रहेंगे और भाभियों को डांस करके दिखाना है और आप स्किपिंग करेंगे। Yes. स्किपिंग करते करते आपको पहचानना है कि गाना कौन सा है और वो गाना भी है। तो शुरू करते हैं मिस्टर मिसेस ममतानी ममतानी से? चलिए, तो भाभी आप यहाँ भाभी आइए, जी। आप यहाँ आइए ले प्लीज। लीजिए। चलिए स्टार्ट कीजिए। एक पल का जीना फिर तो है गाना। वेरी राइट गुड। है? राइट राइट। ओके नेक्स्ट। यारा हो यारा हमारा राइट है? राइट है? यस वेरी गुड। राम जी की चाल देखो। एग्जैक्टली 3 हो गए। हुण हुण दबंग 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 वेरी गुड। गुणिये चल शावा शावा। राइट वेरी गुड। तेरी चाल बल्ले बल्ले तेरी बाबू। ढल गया दिन हो गई शाम। एग्जैक्टली हमने समझ पाए। 10 9 8 7 6 5 4 जल्दी 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 जल्दी। 3 2 1 0 स्टॉप। डांस वेरी नाइस। थैंक यू। वेरी नाइस। इनकी जगह पर आ जाइए। ओके अभी रेडी भाभी जी? चलिए स्टार्ट। हाँ, लिप मूवमेंट नहीं। एक 2 3 बोलो क्या 1 2 3 कौन सा आगे। बोला? बोल दे जाओ, माधुरी दीक्षित का कोई कौन सा कौन सा? बोलते जाओ, बोलते जाओ। स्किपिंग करते बोलो रहिए। बोलो बोलते जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13। हाँ राइट है ना? राइट राइट हाँ नेक्स्ट। ओके
भाई साहब क्या कुछ तो ट्राई तो करो। परफेक्ट बताया अरे था रंगोली इन्होंने। ट्राई करो। चाता 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 हाँ राइट राइट। हाँ, बराबर हाँ। अच्छा कर रही है भाभी, आप पहचान नहीं रहे गाने, वो बहुत अच्छा कर रही हैं। कुछ तो बोलो, और नहीं वो बोल पा रहे तो कम से कम वो तो सही कर लो। हाय 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 हाय, ये भी कमाल किया भाभी जी आपने। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। वेरी नाइस भाभी जी। आइए आइए आप यहाँ भाई आइए। साहब आइए। तो शर्मायन जी बताएंगे कौन विनर है? मिस्टर ममतानी ने मिस्टर डे से ज्यादा गाने सही पहचाने, इसलिए हमारे आज के विनर और ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल है मिस्टर एंड मिसेस ममतानी। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। मैं अनिल चौहान, मैं पूना से हूँ। नमस्कार, मेरा नाम राधिका चौहान है। वैसे तो मैं बॉम्बे को बिलोंग करती हूँ, लेकिन इनके पीछे पीछे हर जगह चली जाती हूँ, तो अब पूना में रहती हूँ। बच्चे जब से पूना छोड़ के बम्बई चले गए हैं, तब से घर है ना एकदम खाली हो गया है। घर जैसे खाने को दौड़ता है, मन ही नहीं करता बिल्कुल बच्चों के बगैर रहना। मेरा नाम मनोज शक्कर है, मैं बेसिकली कानपुर का रहने वाला हूँ। आई एम ज्योति, मैं आगरा को बिलोंग करती हूँ। हम लोग के 2 बेटे हैं, बड़ा वाला अर्चित 25 साल का है, छोटा वाला अर्पित 21 साल का है। बोथ ऑफ देम आर इन दिल्ली अभी, और जो घर था वो एक एम्प्टी नेस्ट हो गया है। जब भी वो आज आपकी शादी को कितने साल हो गए? अभी अप्रैल में 27 साल हो गए। 27। इतनी कठिनाइयों के बाद भी आप साथ में हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उनकी ब्लेसिंग्स है जी, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, मिस्टर मिसेस चौहान, यस, आप बताइए आप पहले कैसे मिले थे? एक्चुअली मैं एक कंपनी में नौकरी करती थी जी। जहाँ पे 80 लड़के थे और मैं अकेली लड़की थी। और ये महाशय जी आए थे ऑफिस में इंटरव्यू के लिए, मेरे बॉस बनने के लिए। उन्होंने मुझे ही चुना पूछने के लिए, भाई इन सर का कैबिन कहाँ पे है। तो मैंने उनसे कहा चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैं उनको लेके गई कैबिन के अंदर और उनको बोला सर तो है नहीं, मैं उनको बुलाती हूँ, आप यहाँ पे चेयर के ऊपर बैठ जाइए। जैसे ही वो बैठने गए, मैंने पीछे से चेयर निकाल दी। जो इंसान आपके बॉस के लिए बनने के लिए आ रहा है, उसके साथ ये किया आपने? ये और देखो, मतलब आपका विश्वास नहीं हो रहा ना इस चीज पे। अरे कैसे विश्वास होगा? तब से लेके आज तक शरारती है। आज तक आपकी चेयर खींच रही है। आपको नौकरी मिली कि नहीं मिली? नौकरी मिली, वही नौकरी मिली। हाँ जी, वही नौकरी मिली। हाँ। 6 महीने के बाद मैं वाकई इनका बॉस बना। बदला लिया कि नहीं लिया? बदला लेने का इन्होंने मौका कभी दिया ही नहीं जी। मतलब ऑफिशियली इनके टारगेट्स जो है वो बिफोर टाइम होते थे। तो धीरे धीरे बात इस तरह से बढ़ती गई, मैं अपना खुद का टारगेट भी देखने लगा लाइफ का। आपने लॉन्ग टर्म टारगेट देख लिया है। मिस्टर मिसेस चौहान, आपके बच्चे भी एकदम एक ही टाइम पर घर से चले गए। तो मिलना कितनी गैप्स में होता है? फिजिकली मुलाकात में ज्यादा गैप नहीं गया है एक्चुअली। महीने में एक आध बार तो मुलाकात हो ही जाती है। बट अगर वो पूना आ भी रहे हैं, एज लाइक परसों मेरी बेटी आई थी पूना, सीधा शूट को गई, शूट खत्म करके रात को घर आई, शाम को घर आई कुछ करीबन 7 बजे। 7 बजे उसने बाहर से फोन किया कि पापा कहाँ हो? तो बस घर पे है, लेकिन हम वॉक के लिए निकल रहे हैं। हम जस्ट अच्छा, वॉक के लिए उतर रहे निकल थे। रहे हो? तो मैं अभी गेट में से अंदर आ रही हूँ, तो लॉबी में मिलते हैं। वो बच्ची ऑलरेडी प्रोग्राम पूना बना आ के आई चुकी थी कि है। दोस्तों के साथ मूवी देखने जाना है। तो मैं ठीक है, मैं तो हम नीचे आ रहे थे, तो लॉबी में मिले। तो अच्छा पापा आप तो वॉक कंटिन्यू कीजिए, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं और हम पिक्चर देखने जा रहे हैं। और निकल गई। फिर वो रात को आई तो हमारा तो 11 सवा 11 बजे आई। 11 बजे हमारा बेड टाइम हो जाता है, तो फिर भी मैंने उससे समय दिया। नोट कीजिए। मैंने उससे समय दिया 45 मिनट्स का। तब तक मेरी बैटरी फुल, बैंडविड्थ 0 हो गई थी। गुड नाइट बेटा। आपसे और कुछ करवाएं तो क्यों ना कुछ रोमांटिक किया जाए आपके साथ? जरूर। व्हाई नॉट? क्या बात है? तो हम आपको वो अपॉर्चुनिटी देते हैं एक एक्टिविटी करके। बिल्कुल करें? चलिए, बिल्कुल। शर्मा जी चलो चल। तो शर्मा जी शुरुआत करते हैं चौहान कपल से। चौहान कपल से? जी, जी, बिल्कुल। एक प्रॉप देंगे हम आपको। ओके।
वो उस प्रॉप को पकड़कर आपको प्रपोज करना है, भाभी जी के साथ रोमांस की बातें करनी है। ओके, ठीक है, तैयार है? रेडी? तो मिस्टर चौहान, हाँ जी। आपका प्रॉप है बाल्टी। मेरी जान, क्या बात? बाल्टी में होता है ठंडा पानी। गौर कीजिए, बाल्टी में होता है ठंडा पानी, तुम हो मेरे दिल की रानी। कितना अच्छा किया, इतना बढ़िया किया आपने तो क्यों बोल रहे थे कि नहीं होगा? वाह। अच्छा, बाल्टी में होता है पानी। आपको इस उनका प्रपोजल का कुछ जवाब देना है। बिल्कुल कोशिश करेंगे। बाल्टी में पानी, तू है सबसे सुंदर मेरे जानी। तो अब बारी है, यहाँ मिस्टर चौहान हो गए, तो यहाँ मिसेस कक्कर की बारी आती है। अच्छा, हाँ तो आपको मिलता है ये झाड़ू। वेरी रोमांटिक, वेरी रोमांटिक। मतलब झाड़ू से कोई प्रपोज करता है? अरे भाभी जी, किसी से भी करा जा सकता है। ये झाड़ू मेरा प्यार है जानू, क्या बात है? जो भी रास्ते में आएगा उसका सफाया हो जाएगा। हाय, आई एम स्नेहा चौहान। मैं 24 साल की हूँ और मम्मी पापा मेरे साथ नहीं रहते क्योंकि वो है पूना में और मैं बॉम्बे। आई एम इन दी एक्टिंग इंडस्ट्री और यहाँ पे फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, तो दे सपोर्ट मी अ लॉट और उनको ऐसा लगता है कि मैं उनको मिस नहीं करती हूँ एंड दे आर टोटली रॉन्ग अबाउट इट। आई रियली मिस योर। जो विश्वास आपने मुझ पे रखकर मुझे बॉम्बे भेजा, आई स्वेयर मैं आपको प्राउड फील कराऊंगी और आई ट्राई माई बेस्ट स्पेंड मोर टाइम आपके साथ एंड आई लव यू। हाय, मेरा नाम है आशीष चौहान, पूना से हूँ। होटल मैनेजमेंट किया हुआ है और होटल इंडस्ट्री में काम करता हूँ 5 स्टार होटल में बम्बई में। अभी 2 साल हो गए घर से दूर रह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मॉम डैड की तो याद आती है बहुत बार। माँ के हाथ का खाना, पापा का डांटना बीच बीच में। अभी फ़िलहाल काम की वजह से हर 2 महीने में एक बार पूना जा पाता हूँ मिलने के लिए। वो तो आते रहते हैं, उनका प्यार बार बार उनको खींच लाता है, लेकिन मिस तो बहुत करता हूँ मॉम डैड दोनों को। Hi guys, my name is Arpit Kakkar. मैं 22 years का हूँ and right now I'm living in Delhi. It's been 4 years I'm away from my parents and the reason is because I'm doing my graduation. My dad used to take me and my brother every Sunday, every weekend to his factory and वो दिखाते थे कि actually वो काम क्या कर रहे हैं, उनकी फैक्ट्री में है क्या। वही 2 ऐसे लोग हैं जो हर वक्त आपके साथ रहेंगे। सबसे ज्यादा अगर कुछ मिस करता हूँ तो वो है मम्मा के हाथ का खाना। पापा के केस में बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम कोई डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ न्यूज आई है उस पे या कुछ क्रिकेट का कुछ हुआ उस चीज पे, वो चीजें मैं काफी मिस करता हूँ। These are the things that I miss about my mom and dad and I hope ये फ्यूचर में सून हो। हम आपसे सवाल पूछेंगे, आप एक दूसरे को फेस नहीं करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठेंगे। सवाल का तड़ातड़ जवाब देना पड़ेगा। लिखना है और हम उसे मैच करेंगे। पता तो चले एक दूसरे को कितना जानते हैं आप। ओके डैडी? ठीक है, ये लीड। आपकी वाइफ ने आपको पहला गिफ्ट क्या दिया था? मिस्टर कक्कड़ बहुत उतावले हो रहे थे दिखाने के कर लिए। देते पहले, चलो। हाँ, आप पहले दिखा दीजिए क्या भाभी ने पहला गिफ्ट दिया था। अभी आप आपकी प्लेट दिखाइए। वेरी गुड जी। मिस्टर मिसेस चौहान, ड्रेस। आपने कुछ क्या लिखा है? पहली वाली लिफ्ट में, याद है? आपकी काम वाली बाई का नाम क्या है? कल्पना 128 कल्पना। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कुछ आगे है। 1 मिनट भाभी जी, आप दिखाइए। कल्पना। तो ये 128 क्या है?
एक समय ऐसे आया लाइफ में कि इतनी मेड्स आके चली गई इनकी मैनेजमेंट के नीचे कि मैं तो उनके नाम मतलब भूल जाता था। तो मैंने उनको नंबर देना शुरू किया और नाम कॉमन रखा, कल्पना। अभी ये आज जो नई बाई आती है ना, वो 128, कल आएगी दूसरी तो 129 कल्पना। जी ओके जी कक्कड़ साहब। पुष्पा, I hate tears, पुष्पा। 3, 2, 1 गो। हाथ नहीं लगाने, हाथ बिल्कुल नहीं। आप वहां पे चेक कीजिए। वेरी गुड, शाबाश, आइए वेरी गुड। जल्दी आइए, जल्दी। कलर लगाना है लाइन से। एक लाइन में फटाफट फटाफट फटाफट, धनाधन, भागिए 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 भागिए। एक कलर की लाइन बनानी है। हाँ शाबाश शाबाश, बराबर चल रहे हैं, वेरी गुड। वेरी गुड। अरे मिस्टर मिसिस चमन आगे निकल गए, निकलिए कक्कड़ साहब। शाबाश मराठा शेर। भाई साहब इनका सिर्फ आखिरी बचा है। शाबाश 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 शाबाश, आखिरी है, जल्दी करो। वो हम देंगे आपको, वो दे देंगे आपको। तीसरा रख दिया है। हाँ मेरा नाम रवि वलेचा है और मैं बॉम्बे से ही हूँ और मैं कॉरपोरेट में एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता हूँ। मेरा नाम भाविका है, मैं बेंगलोर से हूँ और मैं ह्यूमन रिसोर्सेज में काम करती हूँ। इसके बारे में अच्छी और बुरी आदत एक ही है कि ये पंक्चुअलिटी फ्रीक है। इनके बारे में मैं बेसिकली, वो नॉनवेज खाते हैं तो वो बुरी आदत मुझे लगती है। हाय, मैं वसीम नईम मलिक, मैं मुंबई का रहने वाला हूँ और मैं रिलायंस मेट्रो में काम करता हूँ एज ए E&M टेक्नीशियन। मैं तंजिला वसीम मलिक, मैं मुंबई की रहने वाली हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। इसकी अच्छी आदत ये है कि ये बहुत केयरिंग वाइफ है मेरी और लविंग है। इनकी अच्छी आदत ये है कि हर काम में ये मेरा साथ देते हैं। ओके तो आपकी शादी कैसे हुई थी? लव मैरिज या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। कैसे हुआ था ये सब कुछ अरेंज? एक्चुअली ये मेरे मामा की लड़की है। अच्छा हाँ। तो मम्मी वो लोगों ने देखे और शादी में देखे थे इनकी मम्मी। उन्होंने देखे, उनको पसंद आ गई, तो फिर जाके रिश्ता लेके गए। तो उसके बाद ये लोग ने नहीं हाँ चल रहा था इनका। हाँ नहीं हाँ चला। हाँ नहीं हाँ चल रहा था इनका। फिर उसके बाद 2 साल के बाद उन्होंने कंफर्मेशन दिया। फिर उसके बाद मंगनी हुई। 6 महीने के बाद शादी हुई। अच्छा नहीं हाँ क्यों चल रहा था भाभी जी? क्योंकि मतलब मैं गांव से हूँ और फिर मुंबई बहुत दूर था। मम्मी पापा को लगता था एक ही है, इतनी दूर कहाँ जाएंगी। तो फिर हाँ कैसे हुई कि ठीक है? फिर मैं इनके मामा और मेरे मामा फिर दोनों ने मम्मी पापा को समझाया कि नहीं ये अपने ही है, ये आने जाने देंगे इतनी दूर से। जब तुम लोग बुलाओगे तब वो आ जाएंगी। ओके फिर वो मम्मी मान गई, ठीक है बोले दे देंगे। ये बहुत रोई थी जब हम लोग मतलब रिश्ता लेके गए थे ना, तो इसके मम्मी डैडी ने मतलब सब कंफर्म कर दिए। तो इसके डैडी उसको आके पूछते, बेटा तेरे को पसंद लड़का? बोलते अच्छा हो तुमने शादी के बाद नहीं पूछे। मतलब आपको इतनी जल्दी नहीं करनी? हाँ मतलब पढ़ाई करनी थी थोड़ा, मतलब मम्मी पापा के पास रहना था जी। लेकिन मम्मी पापा बोले अरे अच्छा लड़का है, ऐसा लड़का बार बार नहीं मिलेगा। अच्छा भाई साहब, इनकी शादी तो एक जल्दी उम्र में, छोटी उम्र में हुई, तो ऑब्वियसली उनके साथ कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई, वो होता है। आपकी जो शादी हुई वो एक 33 की उम्र के बाद आदमी ऑलरेडी पक्का हो जाता है, मतलब उसको मैच्योरिटी आ जाती है। मैच्योरिटी आ जाती है।
तो आप लोगों को भी एक दूसरे को एक्सेप्ट करने में कुछ दिक्कतें आई क्या शादी के बाद? कुछ ऐसा लगा कि या फिर वो एडजस्टमेंट्स होती है, वो कौन सी एडजस्टमेंट्स थी जो आपको शादी के बाद करनी पड़ी? शादी में कई लोग ये बोलते हैं कि एक एफर्ट लगता है जी, कि एक कॉम्प्रोमाइज होता है, एक एफर्ट होता है। बट अगर आप लेट शादी करते हो और फॉर्चुनेटली अगर आपको एक जो हमसफर मिलता है वो सेम लेवल है, जो मेंटल कंपैटिबिलिटी है, तो ये कॉम्प्रोमाइज वर्ड जो है वो गायब हो जाता है। शायद आप इतने समझदार भी हो जाते हो कि आपको वो अपना लाइफ पार्टनर चूज करने की भी समझदारी बढ़ जाती है। बिल्कुल, यस यस, बिल्कुल। ओके भाई, शादियां वैसे मैंने जैसे पहले कहा था ये तो जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं और लिखा होता है सबके, बट फिर भी अगर आप अपने बच्चों को कुछ एक बोलना चाहेंगे कि भाई अर्ली मैरिज कर या लेट मैरिज कर, उनमें से आप क्या चूज करवाएंगे उनसे? 25-26 तक एटलीस्ट वो मेच्योरिटी आना चालू होता है जी, उससे पहले नहीं। एटलीस्ट फॉर माय डॉटर आई वुड नॉट से, मतलब 25 के आसपास शादी हो जानी चाहिए, आपको ऐसा लगता है? क्योंकि मैं आई वेटेड 5 साल और, तो मैं अगर रिवाइंड करूंगी तो मैं बोला ठीक है 27 या 25 में मतलब मैं शायद आप अगर अपने सिचुएशन को ही वापस कर दें तो आप शायद 5 साल पहले कर दें। हाँ शायद। गेम का नाम है शर्मा जी, इस गेम का नाम क्या है? शर्मा वो क्या है, इस गेम के मम्मी पापा ने ना इसका नाम रखा नहीं है। वो भूल गए? अच्छा, कोई बात नहीं, हम गेम एक्सप्लेन कर देते हैं। जी, आपके सामने टेबल के ऊपर ग्लासेस रखे हैं प्लास्टिक के। हम आपको बलून्स देंगे जिन्हें आपको फुलाना है और फुलाते वक्त उस ग्लास को उठाकर उस बास्केट में जाकर डालना है। मतलब ग्लासेस आपको बास्केट में डालने हैं, लेकिन हाथ से नहीं, बलून की हेल्प से। ओके। कम से कम समय में सबसे ज्यादा ग्लासेस जो अपने बास्केट तक पहुंचाएगा वो होगा विनर। तैयार हैं आप? 3, 2, 1 गो। शाबाश, यस। वाह वाह वाह, मिस्टर मिसेस वलेचा, वेरी गुड। वाह मिस्टर मिसेस मलिक, वेरी गुड। शाबाश, क्या बात है। ये बात। चलिए 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 चलिए, दनादन भागिए भागिए भागिए। इनके सिर्फ 6 ग्लासेस बच गए हैं। चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड। फटाफट फटाफट, इनके सिर्फ 4 बचे हैं। आपके भी 4 बचे हैं। भागो 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 भागो। कांटे की टक्कर है शर्मा, कांटे की टक्कर, कांटे की टक्कर है।